सो दोस्तों आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, साथ में बोर्ड परीक्षा के लिए काफी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। सो दोस्तों आज के इस क्लास में देखेंगे क्लास 10 सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सो दोस्तों आप लोग भी बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करें और बेहतर से बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। इस लास्ट तक के बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू, आप देख रहे हैं एजुकेशन भाई गुप्ता। जो लोग चाहे पे ना हो चाहे वो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबाए के लाओ, कल लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दे, क्योंकि लाइक करने पैसा नहीं लगता है, तो एक लाइक जरूर कर दे। साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दे, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके, वो भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। सो दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक है या चैनल प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहां से देखिए सही प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में सोशल साइंस के जितने ही प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही प्रश्न को आप लोग ध्यान सुने, कोशिश करें कि अच्छी तरह से याद कर सके। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में सोशल साइंस के जो भी प्रश्न है, प्रश्न का आंसर आप सभी को पहले से पता है तो नीचे जाके कमेंट करिए, ताकि आप सभी को भी पता चल सके कि आपका जो तैयारी वो कैसा है। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को शुरू करते हैं, कि करके सही प्रश्न को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहो, सही प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले, क्योंकि इस वीडियो में जितने ही प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए सही प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। तो चलिए दोस्तों हम अच्छी तरह से सही प्रश्न को देखते हैं। सो दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते प्रथम प्रश्न की बोल्शेविक क्रांति कब हुई। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। नीचे यहाँ पे देख सकते 4 ऑप्शन दिया। इसी तरह आपको बोर्ड एग्जाम में 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो भी ऑप्शन सही रहेगा उससे OMR शीट में गोला करना रहेगा। इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है नवंबर 1917। यस तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई तो नवंबर 1917 में हुई। एक का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते दोनों प्रश्न की सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए का राइट आंसर है 1920 में शुरू हुआ। 2 का जो सही आंसर ऑप्शन ए का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो तीनों प्रश्न कराए कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। इसका राइट आंसर हम बात कर ली, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए का राइट आंसर, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। यस तो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। 3 का जो सही आंसर ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 4वें प्रश्न की टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर हम बात कर ली, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी का राइट आंसर 1907 ईस्वी में हुई थी। 4 का जो सही आंसर ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 5वें प्रश्न की विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी का राइट आंसर है 1995 ईस्वी में हुई। तो 5 का जो सही आंसर ऑप्शन सी का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते जो 6वां प्रश्न कराए कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। इसका राइट आंसर हम बात कर ली, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 1993 ईस्वी में पारित हुई। 6 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दे, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके, वो भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे तो आपके सामने आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते से पहले आपको बता दें अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके जल्दी से जुड़ जाए, जिसका लिंक वीडियो के नीचे दे दिया है, या आपको टेलीग्राम पे जाना, आपको सर्च करना है एजुकेशन भाई गुप्ता जी, वहां पे आ जाएगा और आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते जो 7वां प्रश्न कराए कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है वियना कांग्रेस कब हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए का राइट आंसर है 1815 ईस्वी में हुआ था। 7 का जो सही आंसर ऑप्शन ए का राइट आंसर है।
अगला प्रश्न यहाँ पे दीक्षित जो 8वां प्रश्न कराए कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है फ्रैंकफर्ट की संधि पर जो कि हस्ताक्षर कब हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 1871 में हुई थी। तो 8 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दीक्षित 9वां प्रश्न की दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 1867 ईस्वी में हुआ। यानी दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ तो 1867 ईस्वी में हुआ। 9 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दीक्षित जो 10वां प्रश्न कराए कि व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो नीचे यहाँ पे दीक्षित 4 ऑप्शन दिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2 बार प्रश्न पढ़ना है, 2 बार आपको ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद ही सही गलत का डिसीजन लेना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि गलती कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सोच समझ के अच्छी तरह से बना के आना है, तभी जाके आपका जो रिजल्ट है वो काफी बेहतर आएगा। तो इसका राइट आंसर हम बात कर ली तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 1969 में। यस तो व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था 1969 में हुआ था। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हम खुद से टाइप करके यहाँ पे बनाए हैं। तो आप लोग सही प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले, क्योंकि हर बार पूछे जाते हैं। यानी कि हम बात करिए पिछले 10 साल से पूछे गए प्रश्न, इसलिए आप लोग सही प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 11वें प्रश्न की विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 1929 में जो कि शुरू हुआ था, यानी कि आरंभ हुआ था। 11 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे दीक्षित 12वें प्रश्न की राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 1925 ईस्वी में इनका स्थापना हुई थी। तो 12 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 13वें प्रश्न की सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है सिपाही विद्रोह कब हुआ था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 1857 ईस्वी में हुआ था। यस तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था तो 1857 ईस्वी में हुआ था। 13 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते जो 14वां प्रश्न कराए कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि सी इसका करेक्ट आंसर 1999 ईस्वी में इनका गठन हुआ था। 14 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते जो 15वां प्रश्न कराए कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 1854 ईस्वी में स्थापित की गई। तो 15 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दे, ताकि जो भी स्टूडेंट इस वर्ष एग्जाम देने वाले हैं वो भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। सो दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक है या चाहे प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहां से देखिए सही प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। सो दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली, साथ में बेल आइकन उसको भी दबाई के लाओ कर ली, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए जो 16वां प्रश्न कराए कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी का राइट आंसर 1972 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। यस तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था 1972 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। 16 का जो सही आंसर ऑप्शन डी का राइट आंसर है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न सब है। दोस्तों आपको
बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि कमेंट करते थे कि सर आप बहुत देर लगा देते हैं। तो फाइनली आपको बता दें कि अगर आप 10 ही प्रश्न पढ़े लेकिन उसमें से 8 प्रश्न पक्का याद करें, इसीलिए हम प्रश्न को 2 बार 3 बार रिपीट करते हैं ताकि आपको याद हो सके। मेरा मकसद यह है कि आपको प्रश्न याद हो सके, ये नहीं कि हम आंसर बताएं और बात खत्म, ठीक है। इसलिए हम 2 बार 3 बार रिपीट करते हैं ताकि आपको याद हो सके। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते जो फिर से 16वां प्रश्न कह रहा है कि जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था, कब हुआ था? इसका राइट आंसर हम बात कर ली, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर 1977 ईस्वी। यानी तो जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था तो 1977 ईस्वी में हुआ था। 16 का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों इससे जो पहले जो प्रश्न था यहाँ पे 16 नंबर, इसका आंसर रॉन्ग आपको हम बता दें क्योंकि इस पर हम ध्यान नहीं दिया, हमको लगा जो कि इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रश्न करा कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो वह 1971 में स्वतंत्र हुआ था। 16 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इससे पहले जो आपको हम बताए थे वह डी बताए थे तो वह रॉन्ग था, ठीक है। यह हो जाएगा 1971, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए जो 17वां प्रश्न कराए कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है सूचना का अधिकार अधिनियम कब जो कि लागू हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 2005 ईस्वी में। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ तो 1905 ईस्वी में, सॉरी 2005, ठीक है। यहाँ पे ध्यान नहीं, ठीक है, यहाँ पे 2005 हुआ, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ तो 2005 में हुआ। 17 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते जो 18वां प्रश्न कराई कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो 18 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते जो 19वां प्रश्न करा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब होगा। सो दोस्तों आपसे जो यह प्रश्न है पूछ सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ या कब हो, यहाँ पे होगा नहीं बल्कि हुआ था, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर 1980। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते जो 20वां प्रश्न की राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 1952 में हुआ था। 20 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 21वां प्रश्न की गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 1915 में की थी। तो 21 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 22वां प्रश्न की झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते जो 23वां प्रश्न कराई कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। यानी तो ये जो प्रश्न कराई कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 1934 ईस्वी में आया था। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते जो 24वां प्रश्न कराई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर 1885 ईस्वी। यस तो 24 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 25वां प्रश्न की जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। जिसका जो सही आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 1989 ईस्वी में लागू हुई। 25 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए जो 26वां प्रश्न कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई या गठन की स्थापना किस वर्ष हुई। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 1919 में हुई थी। 26 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए जो 27वां प्रश्न की 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है
है 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन जो सी इसका करेक्ट आंसर जो कि 2014। यस तो 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो 2014 में हुआ था। यहाँ पे 27 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में क्लास 10th सोशल साइंस के कुल यहाँ पे 27 प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे सही से नीचे कमेंट करिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करिए। उम्मीद करती है वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दी, क्योंकि काफी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो एक लाइक बनता है। साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दी ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके। सो दोस्तों आप लोग चैनल पे ना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ली ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।